अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट वन इज विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन। तो आपको पता ही है, फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। जब सेकंड जनरेशन आई तो हमने क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी बड़ी थी, फिर हमारे कंप्यूटर्स बहुत लार्ज साइज़ के थे। फिर जब ट्रांजिस्टर्स आए तो कंप्यूटर्स का साइज़ काफ़ी हद तक स्मॉल हो गया। सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। हमारे जो प्राइमरी गोल है जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो ये है कि वो कंप्यूटर्स इतने स्मार्ट हों, वो खुद से डिसीजन ले सकें, खुद से सोच सकें। द करेक्ट आंसर इज थिंकिंग पावर, राइट। And the third is which computer generation introduced the use of integrated circuits? फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था? थर्ड जनरेशन में। ठीक है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द माइक्रो प्रोसेसर डिवेल्प्ड? हमारे पास कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर डिवेल्प हुआ था? दैट इज़ फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम हुआ था। अब माइंड में रखें, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, ये मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरी वीडियो आप एक दफ़ा देखें और आप एग्ज़ाम्स में आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हमने मदरबोर्ड पे देखा था कि मदरबोर्ड एक कंप्लीट क्या है, एक ऐसा है सर्किट है जिसमें सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वो कनेक्ट करती है, जिसके ऊपर आपका सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है, और क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है। सब कुछ मदरबोर्ड पर होता है टू कनेक्ट एंड इंटीग्रेट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मेन फंक्शंस हैं। विच component of the microprocessor controls the decision making process? ठीक है, अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर में हमने क्या देखा था? हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक क्या परफॉर्म करता था? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो कंट्रोल यूनिट है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल करता है, इसी के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? आप कहेंगे कंट्रोल यूनिट। माइंड में रखना है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द मेमोरी रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ? रोम। ठीक है, रोम रोम हमने क्या देखा था कि रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। कि मतलब कि कोई भी हम कोई ऐसी मशीन्स लेते हैं, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होती है, कुछ रूल्स जो होते हैं बिल्ट इन होते हैं, वो पहले से राइट हुए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मशीन्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये बिल्ट इन होता है, तो ये रिमूव नहीं होता। अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो वो रिमूव नहीं रहता, वो सॉफ्टवेयर वहीं रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कैश मेमोरी। हमारी कैश मेमोरी हमने देखा था हिरार्की, हमने पीछे मैंने वीडियो में डिटेल में बताई थी कि क्या पर्पस होता है? प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज। हमारे ये सीपीयू में होती है कैशे, तो ये हाई स्पीड स्टोरेज के लिए होता है, क्योंकि हमारे जो प्रोसेसर होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अगर हमारा जो मेमोरी की स्पीड स्लो होगी तो वो फिर ज़ाहिर बात है दोनों की स्पीड मैच करनी चाहिए। तो अगर इसकी स्पीड स्लो होगी तो प्रोसेसर ठीक से काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम फिर कैश मेमोरी यूज़ करते हैं जिसकी हाई स्पीड स्टोरेज होती है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर? किलोबाइट, बिट, बाइट, मेगाबाइट। सबसे स्मॉल होता है बिट। बिट के फॉर्म में होता है या ज़ीरो होता है या वन होता है, इससे स्मॉल तो कोई नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट है विच मेमोरी टाइप यूजेस लेज़र बीम्स टू रीड एंड राइट डाटा? लेज़र बीम किस में यूज़ हुई है? रैम में? नो। ऑप्टिकल मेमोरी में हम लोग यूज़ करते हैं, लेज़र बीम्स यूज़ होते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। आगे है
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बसेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बसेस का। हमने बस का देखा था कि बस क्या करता है कि मतलब कि क्या करता है, ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। आपकी रैम से आपके प्रोसेसर को ट्रांसफ़र करता है, हार्ड डिस्क से रैम को। इस तरीके से ये जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू बसेस, राइट। आगे आ जाता है which component of data communication converts the electrical signal into a suitable form of transmission। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सूटेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा सेंडर। ठीक है, जिसने सेंड करना होता है वो ही उसको सूटेबल फॉर्म को कन्वर्ट करता है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर कोई एनालॉग फॉर्म है तो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर भेजता है। What is the primary function of the presentation layer in the OSI model? Establishing connection between computers, no. Converting data into a standard format। ठीक है, ये देखिए प्रेजेंटेशन लेयर का नाम से ही आइडिया होता है कि ये प्रेजेंट करती है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हर जो भी कम्युनिकेशन होती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ताकि सेंडर एंड रिसीवर बोथ अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ये जॉब करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज डाटा ट्रांसमिशन यूनिट डायरेक्शनल लाइक अ रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। क्या है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी डाटा ट्रांसमिशन यूनिट डायरेक्शनल। ठीक है, यूनिट डायरेक्शनल मतलब कि एक डायरेक्शन में किस टोपोलॉजी में हमारा होता है, तो वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन मीन्स एक साइड पे, जैसे आपका टीवी है, अब सिर्फ हम देख सकते हैं, अब हमारी तरफ से डाटा नहीं जा सकता। ठीक है, रेडियो है, रेडियो को हम सुन सकते हैं, ये क्या है, यूनिट डायरेक्शनल। हम रेडियो को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते, रेडियो हमें नहीं सुन सकता। ठीक है, दिस इज यूनिट डायरेक्शनल। फिर लास्ट आ जाता है हमारे पास which network architecture requires each component to act as either a server or a client but not both simultaneously। ठीक है, दोबारा रीड करो। which network architecture requires each computer to act as either a server or a client but not both simultaneously। वो होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि किसी टाइम ये एक सर्वर है, दूसरा क्लाइंट है, सर्वर उसको कंट्रोल करे, नहीं। या ये सर्वर हो सकता है, वो क्लाइंट होता है, या ये दूसरा क्लाइंट हो जाएगा, दूसरा सर्वर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट हमारे पास हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, और ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत अप्रिसिएशन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।